बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनो बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी की पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक संतों ने दिया है कामयाबी। हम कामयाबी विज्ञान के, साइंस के हिसाब से बहुत कर रहे हैं, पर हम इंसान बन के जी नहीं रहे हैं। ग्रहों पर तो हमारा ध्यान जा रहा है, चांद तक तो इंसान पहुंच रहा है, मंगल ग्रह पे हम पहुंच चुके हैं, पर नाम कमाने के पीछे हम काम नहीं कर रहे हैं। काम हमें कौन सा करना था कि एक दूसरे के दुख में काम आना था, एक दूसरे की मुसीबतों में परेशानियों में काम आना था। हमने झूठी तरक्कियां तो की हैं, पर सच्ची तरक्की हम कर नहीं पाए। सचमुच ही हम इंसान बन के नहीं रह पाए, नहीं जी पाए। हमें जन जन तक पहुंच के प्यार की सिखलाई देनी थी, पर उस प्यार को हम नहीं सीख पाए, नहीं सिखा पाए। हे मानव, तू ये अपना परम धर्म पहले समझ ले कि तू परमात्मा का अंश है। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तो इस आत्मा को परमात्मा में एक मिल कर दे। तू तन्मयता के साथ फिर जीवन जी। जब तू परमात्मा से मिलकर जीवन जिएगा, तब फिर तेरी सच्ची कामयाबी है। तू अपने इंसानियत वाले धर्म को भी सही से जी पाएगा। मुबारक है कि हमने पढ़ाइयाँ की हैं, हमने अपने हुनर को सीखा है। कोई हलवाई का कार्य कर रहा है तो वो देखो कितना कामयाब हो रहा है। कोई टेलर का काम कर रहा है तो वो कितना कामयाब हो रहा है। कोई कुक का कार्य कर रहा है तो वो कितना कामयाब हो रहा है। आजकल तो हंसी मजाक वाले भी कामयाब हो रहे हैं। और कोई आईएएस पीसीएस बन के कामयाब हो रहा है। और भी बहुत डिग्रियां हैं जो हासिल की जा रही हैं, पर उसके बाद जो प्राप्ति हो रही है वो सुकून में रहकर तू जिंदगी को जी पा रहा है। तेरे मन में किसी को गिराने का भाव तो नहीं आ रहा है। बैर ईर्ष्या द्वेष तो नहीं है तेरा। तू वो काम करता है जो चाकू और छुरी करती हैं। जितनी तेज धार चाकू और छुरी की है, इतनी ही तेज धार तेरी जवानी की भी है। तेरे मन के भाव क्या चल रहे हैं, वो सच्ची कामयाबी नहीं है कि तूने सीख भी लिया, तू ला भी रहा है सब कुछ कमा के, पर तुझे खर्च करना नहीं आ रहा है। तूने अपने ऐब इतने बढ़ा लिए हैं। हे मानव, हे इंसान,
कि तू बुराइयों में धंसता चला जा रहा है। और जब तू गिनवाता है, मैं ये हूं, मैंने ये किया है, मैंने ये करा, उन रिश्तों की कदर नहीं की जिनकी कदर करनी चाहिए थी। और आज तू ढूंढने चला है नए रिश्ते। पहले अपने मूल को पहचानो, पहले अपने मूल के साथ मिलकर रहो। आज हम समाज में देखें कि हम अपने ही परिवार में प्यार नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने ही माता पिता की कदर नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने ही बहन भाइयों को दुख पहुंचा रहे हैं। मेरे अपने मन पर काबू नहीं है। और फिर मैं शब्दों का सहारा भी ऐसा ले रहा हूं। तो यही तो हमें गिरावट की ओर ले जा रही है। जीवन की नैया हम किस ओर चला रहे हैं अपने। सदगुरु जी हमें समझाते हैं कि तू सुखों के साधन उपलब्ध तो करा सकता है, कर सकता है, पर तू अपना कल्याण जो कर सकता है वो ब्रह्म ज्ञान की दात से ही कर सकता है। तुझे ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करके ही जीवन जीने की कला आएगी। तो ये अंधकार का रास्ता मत अपना। तू परम रोशनी है, तो परम रोशनी में स्थापित हो जा। हम देख भी रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी पेंशनें आ रही हैं, शरीर हमारा बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, पर मन पे अभी भी काबू नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद भी अभी अभिमान मुझ में समाया है। मेरी इतनी पेंशन आ रही है, मेरा जो रहन सहन है, मेरे जो पैसे का ढेर लगा हुआ है, उसमें मुझे इतनी शांति है, मुझे ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है, जीवन में मैंने इतना हासिल किया। हम्म, पर यही समय यदि प्रभु परमात्मा निराकार दातार के भजन में लगा देता तो वो शक्ति प्राप्त होती, वो एनर्जी प्राप्त होती कि शायद कभी जो है डॉक्टरों के जाना ही नहीं पड़ता, कभी हॉस्पिटलों में एडमिट होना ही नहीं पड़ता। मालिक, ये सच्ची घटना है, सच्ची बातें हैं दाता। एक जीवन ऐसा ही है मालिक। मेरी बेटी डॉक्टर, मेरे दामाद डॉक्टर नंबर 1 की, कभी हमने इतनी सेवाई की थी और आज बिल्कुल शिथिल है। कभी इस मर्ज का इलाज चल रहा है, कभी इसका इलाज चल रहा है, क्योंकि वहां मन में कमजोरी आ गई है और मन की कमजोरी ही हमें कामयाब तो समझते हैं हम भौतिकता में, पर असल में कामयाबी नहीं है। क्योंकि अपने सत्य की ज्ञाता को, जिसने ज्ञान दिया है सत्य का, उन सतगुरु जी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। हमें चलना तो था गुरुमत पे, पर चल रहे हैं हम मद मत पर। संत जनों की
दुनिया में रहकर हमें सेवा सिमरन सत्संग करते हुए इस नाम रतन धन का व्यापार करना था, अपनी तिजोरियां भरनी थी, सबके भले की कामना करनी थी। हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर मन में तो हम सबके लिए भलाई समा सकते हैं, भलाई को हम ला सकते हैं अपने अंतःकरण में। सबका भला करो करतार, मेरी मंग है ये दातार। सतगुरु जी भी हमें यही समझा रहे हैं कि एक परमपिता परमात्मा का होकर और फिर धरती पर स्वर्ग बनाते हुए मेरी धरती कौन सी है जहां मैं रह रही हूं, मेरा संसार कौन सा है जहां मैं रहती हूँ, जो मेरे संपर्क में आते हैं। सहनशीलता का परिचय भी हम दे रहे हैं, धैर्यता भी हमने धारण की हुई है, सहजता में भी हम रह रहे हैं, पर सामने वाला क्या ऐसा व्यवहार कर रहा है, हम पल दो पल की बात को कामयाबी ना समझें। एक दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान सामने वाले को दबाकर, सामने वाले को हानि पहुंचाकर समझ रहा है कि मैं कामयाब हूं। साइंस ने बड़े बड़े मालिक रॉकेट बनाए हैं, बम बनाए हैं, क्या वो कामयाबी है? जहां डाल रहा है वही नुकसान हो रहा है। प्रभु की बनाई सृष्टि में वह आकार मचा रहा है। ये तो इनका अपना कर्म है, ये कब संसार को बनाए और कब संसार को समेटे। पर इसमें इंसान भी अपने कर्म कर रहा है। वही एक कैंची छुरी डॉक्टर के हाथ में है तो जान बचा रही है, और एक लुटेरे के हाथ में चाकू है तो वो हत्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। एक ब्लेड से सेविंग भी हो रही है, और कोई क्रोध में आके अपने नस भी काट रहा है, या दूसरे के कपड़े भी काट रहा है, जेबें काट रहा है। ये मन की बात है। उद्धव जी चले हैं आज ज्ञान देने के लिए। जब पहुंचे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, गोपियों ने ही ज्ञान दे डाला कि जो कृष्ण की बात तुम करते हो कि आएंगे कृष्ण, हमारे पास से गए कहाँ हैं? हमारा कहना तो हमारे पास ही है, तुम्हें कैसे दिख रहा है? उद्धव जी पूछ रहे हैं। वो तो मथुरा में है, मुझे उसने संदेश देके भेजा। संदेश क्यों देके भेजा था? कि मन अभी कामयाबी नहीं कर पाया था। गोपियां कह रही हैं ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कि ये ईश्वर की लौ अभी तेरे अंदर जगी नहीं है उद्धव। खाली ज्ञान भी मालिक काम नहीं आता है जब तक वैराग्य नहीं होता है। भक्ति तभी हो पाती है तो इस कामयाबी में कामयाब हो जा मालिक। जन जन में तू
कण कण में तू, रज रज में तू, पूरी ही सृष्टि में तू, निरंकार के दर्शन कर ले। निरंकार की शक्ति के बिना कुछ नहीं है संसार में। शरीर भी यही है, डॉक्टर भी यही है, दवाई भी यही है मालिक। मेरे कर्मों में, मेरे मन में ये सोच समझ आई कि हर पल परमात्मा मेरे साथ है, तो तू कामयाब है मानव, तू कामयाब है। तू जहां भी विचरेगा, जहां भी जाएगा, तो सबके काम आएगा। आज हमने कोई दायरा बना लिया है कि बस हमें इतनों के ही काम आना है, तो तुम्हारी भक्ति जा रही है, तुम्हारे ध्यान में प्रभु परमात्मा नहीं है। हम तो सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा को पहचानने चले हैं, जानने चले हैं, मानने चले हैं। फिर हम कैसे बट गए? हम तो चारों वर्णों को एक करने की बात कर रहे हैं सतगुरु जी की कृपा से। हम तो ऊंच नीच को मिटाने चले हैं। हम तो मानवता की पहचान देने की बात कर रहे हैं। तो करनी कथनी एक नहीं करनी है, मन वचन कर्म से हमें एक नहीं होना है। हाँ? ये बोल हमारे थोते हो रहे हैं मालिक। यदि कर्म हमारे बोलों के संग जुड़ेंगे, तब हम सही ढंग से जीवन जी पाएंगे। सिर्फ इस रसना से ही हम बोलते न रह जाएं। हमारे शब्दों का असर इस जहान में भी होना चाहिए। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने ये बूटा लगाया, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की, टैटू का व्यवसाय इसीलिए किया कि मैं सबसे मिल सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा इंसानों को ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करा सकता हूँ। जो मुझे आनंद मिला है वो सबको देना चाहता हूँ। अब परमात्मा के साथ उनका नाता जुड़ चुका है। इस परमात्मा के साथ रहकर वह ये सेवा कर रहे हैं। जहां भी जाते, जिससे से भी मिलते, यही बात पूछते, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारा पिता कौन है। संसार के पते बताते कि हम वहां से आए हैं, कहाँ जाना है हमें। आपके पास से टैटू बनवा के, और हमारे पिताजी का नाम ये है। तभी बातों बातों में सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी कहते कि नहीं, ये तो भौतिकता के माता पिता है, ये भौतिकता का घर है तुम्हारा, जहां से तुम आए हो मेरे पास, और तुम्हें लौट के जाना है। ये भौतिकता के पिता का नाम है, उसे नहीं जानोगे जिसके तुम अंश हो, जहां से तुम आए हो। और ज्यादा से ज्यादा आत्माएं परमात्मा को पहचान गई। अंत समय में भी डॉक्टर साहब से यही कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे शरीर का इलाज तुम बाद में करना, पहले अपनी आत्मा का इलाज मेरे से करा दो। एक लखता मन में समाई थी, कामयाब मन हुआ था। मन ही तो हमें परमात्मा को देना है। चांद की हम लखता कर बैठते हैं। आज बच्चा चांद को बॉल समझ रहा है, हट कर रहा है।
मुझे चांद दे दो। पर आज युवा समझाए कि चांद पे हम पहुंचे, और इसे भी हम बसाएं, मंगल ग्रह को भी हम बसाएं, तरह तरह की उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है मालिक। पर अपने ही घर में वह सबको अकेला छोड़ रहा है। मोबाइल का जमाना है, एक ही घर में सब होते हुए सबसे अनजान की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। किसी को नहीं पता है कि किसी के मन में क्या चल रहा है। मोबाइल के जरिए, यूट्यूब के जरिए, गूगल के जरिए वो दुनिया को तो जान रहा है, पर अपने ही प्रियजनों के मन की बात को वह समझ नहीं पा रहा है। तो हमें तो दिलों से दिलों तक प्यार के पुल बनाने थे। हम तो अनजान हैं सबसे। पहले क्या होता था, सबसे बड़ी सच्ची कामयाबी यही थी कि बड़े बड़े परिवार होते थे, और परिवारों में सब मिल के बैठते थे। और परिवारों में एक कमाता था और सब खाते थे, पर फिर भी वहां पर कमी नहीं आती थी। वहां पर दीवारें नहीं बनी हुई थी बैर ईर्ष्या द्वेष की, नफरतों की है। सभी में ही शुद्धता का आचरण छिपा हुआ था, सरलता थी सब में। अतिथि का सत्कार हुआ करता था। कल भी संतों महापुरुषों से यही बातें हो रही थी कि हमारे बड़ों ने इतनी इतनी सेवाएं की, आज उन्हीं सेवाओं का फल है। तो ये सेवा कर्म हमें अंत श्वासों तक करना है, इसमें कामयाब होना है। निष्काम भाव से तन मन धन निरंकार का है, और निरंकार का समझ के ही हमें ये सेवाएं करनी है। अपने मन को सत्संग में लगाना है, सत्य का संग कराना है, अच्छाइयों पे हमें चलना है। हमें सिमरन में रहना है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। हम कोई अपराध न कर बैठे मालिक। पल पल मेरा मन कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहा है जो परमात्मा को नहीं पाता है, और फिर मैं चतुर बना हूं, चालाक बना हूं कि मैं सिमरन करते हुए सबको सिमरन का लाभ दे पाऊंगा। जो कमाई मैं ही नहीं कर पा रहा, उस कमाई का मैं दूसरों को लाभ कैसे दे पाऊंगा। ये लाभ कैसे देना है दूसरों को, जब मेरी आत्म शक्ति मजबूत होगी, तभी तो मेरे आशीर्वादों में परम सता विराजमान होगी। तभी तो इस मुखार बिन से किसी के लिए आशीर्वाद निकलेंगे तो फलित होंगे। सच्ची कामयाबी तो यही है कि मेरे पास सबके लिए आशीर्वाद हो, सबके लिए प्रीत प्यार हो, सबके लिए आनंद की पहुंचार हो। मालिक दातार, जब मेरे पास ही नहीं है तो मैं किसी को क्या दे पाऊंगा, है? किसी को क्या दे पाऊंगा मालिक दातार। एक हारा हुआ व्यक्ति भी ये सिखलाई दे सकता है कि मैं हारा हूं, आप कैसे जीत सकते हैं, कहाँ कमी रही है। ये सतगुरु जी की वाणी है, इसको हम समझें कि हमें सभी को अपना कर जीवन जीना है, सभी से प्यार करते हुए जीवन जीना है। माता जी यही पैगाम दे रही हैं कि सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें। धन्यवाद। बोलिए सतगुरु माता